हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनिभा स्टडी पॉइंट में। स्वागत करती हूँ मैं आपका। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट मेडिसिन एंड देयर यूजेस। ये भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए कंपलसरी एक टॉपिक है जो कि 1 मार्क्स 2 मार्क्स में स्ट्राइक करता ही है। तो आई होप आपको समझ में आए। और ये एक लिस्ट है जो कि आप जाने से पहले देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली मेडिसिन जिसका नाम है क्विनिन। क्विनिन का यूज़ किया जाता है एंटीपायरेटिक, एंटी मलेरियल, एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह। देखिए, ये एंटीपायरेटिक जो है फीवर के रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंटी मलेरियल का मतलब मलेरिया के को कम करने के लिए। एनाल्जेसिक्स और ये पेन के लिए है। और एंटी इन्फ्लामेटरी का मतलब होता है इन्फेक्शंस को रोकने के लिए क्विनिन का इस्तेमाल किया जाता है। आगे है कर्क्यूमिन। इसका यूज़ किया जाता है रिड्यूस करने के लिए स्वेलिंग और सिम्टम्स। अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये हड्डियों से रिलेटेड एक बीमारी है, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब है एस्पिरिन। इसका यूज़ किया जाता है एनाल्जेसिक की तरह, यानी पेन को कम करने के लिए, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी, इन्फेक्शन को रोकने के लिए। आगे है काइमोपैपिन। इसका इस्तेमाल प्रोटियोलिटिक और म्यूकोलिटिक की तरह किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कैफीन। इसका इस्तेमाल किया जाता है सीएनएस स्टिमुलेंट की तरह। सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्टिमुलेंट की तरह इसका इस्तेमाल होता है। रेस्पिरिन। इसका इस्तेमाल किया जाता है हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए। हर्ब और रूट के जो एक्सट्रैक्ट्स होते हैं उसका यूज़ करते हैं स्ट्रेस को ट्रीट करने के लिए। ट्यूमर, अगर कैंसर जो सेल्स बनने लगती हैं, ट्यूबरक्लोसिस, लिवर की प्रॉब्लम और स्वेलिंग हो जाती है, या अल्सरेशन, जो छाले वगैरह या घाव बनने लगते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए हर्ब और रूट के एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। एलोए। इसका जेल यूज़ किया जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, बाउल डिसीज़, या स्टमक अल्सर, डायबिटीज़ और अस्थमा जैसी बीमारियों को ठीक करने के लिए। आगे है कैनाबाइडॉल। इसका यूज़ किया जाता है एज अ पेन रिलीवर, पेन को कम करने के लिए। आगे है टायोट्रोपियम। इसका इस्तेमाल किया जाता है ट्रीटमेंट करने के लिए क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीजेस। और मॉर्फिन, थेबाइन, कोडीन और पेपरविन, इसका यूज़ किया जाता है पार्किंसन डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए। ऑरियोमाइसिन, it is helpful in treating diseases like pneumonia, osteomyelitis, अंडरलेंट फीवर, वूफिंग कफ और आई इन्फेक्शन के लिए ओरोमाइसिन का इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसका इस्तेमाल किया जाता है हाई टोलेरीमिया को ट्रीट करने के लिए, यूरिनरी और लोकल इन्फेक्शंस को, और ट्यूबरक्लोसिस को, और मेनिंगिटिस जो इन्फेक्शंस हो जाते हैं, और निमोनिया को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। पेंसिलिन। इसका इस्तेमाल किया जाता है बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस को ट्रीट करने के लिए, गोनोरोइया, मैस्टोडिटीज और लोकल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जेनेटाइन, इसका यूज़ करते हैं डाइजेशन प्रॉब्लम जैसे कि एपेटाइट का लॉस होना, भूख ना लगना, फुलनेस, डायरिया, हार्ट बर्न होना, उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। कॉलचियम, इसका यूज़ करते हैं आर्थराइटिस और गाउट की प्रॉब्लम, ये दोनों हड्डियों से रिलेटेड दिक्कतें हैं। एकोनाइट, इसका यूज़ करते हैं एक्सट्रीमली न्यूरालेजिया की तरह, आर्थराइटिस और इंटरनली फॉर रिलीविंग पेन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब है न्यूरालेजिया क्या होता है। ये जो पेन और डैमेज और इरिटेटेड नर्व्स की वजह से होता है उसको न्यूरालेजिया कहते हैं। आर्थराइटिस का मतलब होता है जॉइंट्स जो होते हैं उसमें इन्फेक्शन हो जाना और पेन होना, वो आर्थराइटिस कहलाता है। एंटीबायोटिक्स रिड्यूस फीवर के लिए एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। एनाल्जेसिक्स, ये सब्सटेंस है जो पेन को कम करता है। म्यूकोलिटिक, ये एक ऐसा ड्रग है जो कि म्यूकस को ब्रेक डाउन कर देता है ताकि जो म्यूकस जो है वो इजीली मूव कर सके लंग्स में। पार्किंसन डिसीज़ एक ऐसा डिसऑर्डर होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जिसमें बॉडी के मूवमेंट्स वगैरह अफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब